की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। Once again, thank you very much all of you for your wholehearted participation and your contributions in the field. तो इंशाल्लाह this cooperation, this contribution will continue और हम सब ने मिलकर इसको लोकस को शिकस्त देंगे। हमारे साथ मौजूद है नेशनल फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर सैयद वसीमुल हसन साहब, जो कि फोकल पर्सन भी हैं लोकस कंट्रोल के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ब्रीफिंग भी सुन रहा था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब खुराक के अतबार से जब हम बात करते हैं, कितना ज़्यादा डैमेज किया टिड्डी दल ने हमारी जो खुराक की पैदावार थी, हमारा जो एग्रीकल्चर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं खदशात इस तरह के आ रहे हैं कि शायद कोई खुराक की किल्लत हो जाए, कोई हमारी ऐसी फसलें हैं जो तबाह हो गई। हकीकत क्या है सर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं हम टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड किया। मैं थोड़ा सा इसको जो है गुज़श्ता साल से जो है इसको मैं लिंक करना चाहूँगा कि जब ये मार्च 2019 में रिपोर्ट हुआ तो उसी वक्त से फेडरल गवर्नमेंट इसमें बहुत प्रोएक्टिव रही और उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के ना सिर्फ जो है बलूचिस्तान बल्कि सिंध पंजाब के अंदर इसको भरपूर तरीके से इसका मुकाबला किया। और उसके नतीजे में आज आपने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि पिछले साल उन्होंने जो इस साल जो हमें रबी की गंदम मिल रही है उसकी उन्होंने बम्पर क्रॉप ली है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इस चीज़ का जो है एतराफ़ किया कि उनके पास चने की फसल और सिंध में भी एक भरपूर क्रॉप हुई। तो पिछले साल जो हमारी खरीफ की और रबी की फसलें थी उसमें बहुत ही मामूली किस्म का नुकसान हुआ और हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया और टिड्डी दिल को शिकस्त दी है। जबकि इस साल क्योंकि ये सिनारियो बहुत अरसे के बाद, सेंचुरीज के बाद डेवलप हुआ है कि जो है नेचर जो है वो लोकस को फेवर कर रही है और अफ्रीका में, यमन में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ और जब यहाँ आया तो गैर मौसमी हालात की वजह से ये अपना जो इसका तारीख़ी रूट रहा है उस पर वापस नहीं जा सका और उसने यहाँ स्ट्रेस ब्रीडिंग की और उसके अंदर मौजूद रहा। लेकिन हमारी भी भरपूर तैयारी मौजूद थी। इसके अंदर जो है हमारी 1105 टीमें जो है पूरे मुल्क में काम कर रही हैं, जिन्होंने अब तक 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर को जो है वो सर्वे किया और उसके नतीजे में 5,22,000 हेक्टेयर जो ज़मीन जिसके ऊपर ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अफेक्टेड होके गया था चारों सूबे के अंदर, उसको कंट्रोल किया। डैमेजेस अभी रिपोर्ट हो रही हैं लेकिन वो ऐसा जितनी सिग्निफिकेंट नहीं है। असल थ्रेड हमें जो रीजनल थ्रेड है, जो ईरान से हमें आना है या हॉर्न ऑन अफ्रीका से आएगा, उसका हमें खतरा है। जिसकी फसल को डैमेज कर सकता है। रबी की फसल जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई। रबी क्या, आपका चना, आपके उसके अंदर चना महफूज रहा, आपकी गंदम महफूज रही और आपके जो है खुराक के ज़खायर जो रबी में पैदा होते हैं वो महफूज रहे। अब हमने आने वाली रबी की जो क्रॉप्स हैं हमारे पास, मैं ये भी बताता चलूँ, हमारे पास दोनों सीज़न का जो क्रॉप एरिया है वो 23.6 मिलियन हेक्टेयर का है, जिसमें से 16.6 मिलियन हेक्टेयर हमारी जो है जो फूड बास्केट पंजाब की कहलाती है उसमें एग्जिस्ट करता है, बाकी सिंध, बलूचिस्तान और केपी के अंदर है। क्योंकि बेसिकली ये इसका जो अफजाइश के लिहाज से जो है सहराई इलाके जो है इसके लिए बहुत मुनासिब हैं और ये बलूचिस्तान में हमारा असल से मुकाबला भी जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इसको कंटेन करें और वहाँ से ना आने दें। लेकिन ये क्योंकि एक माइग्रेटरी पेस्ट है और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हम भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें। फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में जो है 20 अरब रुपए का जो है वो भी दी है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कैबिनेट की मीटिंग में जब हमने उनको प्रेजेंटेशन जाके दी थी, उन्होंने हमें बताया था कि फंड्स की कोई कमी नहीं होगी और इसका भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाए और तमाम रिसोर्सेज को बढ़ाया। आपने जब सिचुएशन को एनालाइज किया है फूड सिक्योरिटी के एतबार से विज़ावी लोकस्ट, क्या आपने किस नतीजे पे आप पहुँचे? वर्स्ट केस सिनेरियो में कितने हमें नुकसानात हो सकते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो जिस तरह से हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देख रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह मिनिमम हमारे डैमेजेस होंगे, तो बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो ज़रा बताइएगा आपने क्या एनालाइज किया? इसके अंदर हमने इसकी भरपूर तैयारी की है कि अगर आप देखें तो हमारी जो रबी और जो खरीफ की जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं जिसके अंदर हमारी मुख्तलिफ सब्जियाँ और फल शामिल नहीं हैं, वो जो है तकरीबन हमें 3.5 खरब रुपए की बनती है। तो उसके हवाले से अगर आप इसका आधा देख लें जो आप खरीफ के अंदर आएगा वो तकरीबन 1.4 खरब की होगी और अगर उसके अंदर वो 15% का लॉस करे तो वो तकरीबन आपका मोर देन जो है 240 जो हम हिसाब लगा रहे हैं अरब रुपए का बनता है।
लेकिन नुकसान सिर्फ वो फसल का नहीं होगा। अगर ये काटन को तबाह करती है तो सिर्फ फार्मर का नुकसान नहीं है, बल्कि जो वैल्यू ऐड हो रही है आगे जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो उससे लेबर वाबस्ता है और चीज़ें हैं। आपका चावल जो है तकरीबन 7.2 मिलियन हम प्रोड्यूस करते हैं। आपका आने वाली खरीफ में आपके पास जो है मकई होगी जो कि 6.2 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, तो तमाम सेक्टर को वो डैमेज कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी भरपूर तरीके से जो है सिविलियन का साथ दे रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के टेक्निकल लोग इसमें जुट चुके हैं। ईद के मौके पे भी उन्होंने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। प्रोविंशियल NDMS और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर भरपूर तरीके से जो है टिड्डी दल का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं एज ए फूड कमिश्नर ये अश्योरेंस देना चाहूँगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी महफूज हाथों में और हम भरपूर तरीके से टिड्डी दल का मुकाबला कर पाएंगे। आने वाले दिनों में सर एक जो जिस तरह से बात की, स्वाम्स कुछ अफ्रीका से आने का खदशा है और मिडल ईस्ट से, और लोकली भी आपने कहा कि यहाँ पे भी उनकी हो रही है अफजाइश हो रही है। ये कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं? सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है जिस तरह आपने बताया, और आने वाले दिनों में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? जी, इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में हमें इस तरह देखना चाहिए कि ईरान के अंदर पिछले साल के मुकाबले में जो हमें FAO हमें रिपोर्ट दे रहा है कि वो 7 गुना ज़्यादा थ्रेड है, और उनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी हैं। जो रिक्वायर्ड पेस्टिसाइड इसके अंदर अप्लाई होते हैं वो उनको अवेलेबल नहीं है, और वहाँ इस दफ़ा जो है लोकस का थ्रेड ज़्यादा है। और क्योंकि वहाँ ड्राइनेस नहीं हो अभी तक आई है, तो इस वजह से अभी तक वहाँ से पॉपुलेशन माइग्रेट होना शुरू नहीं हुई है। जबकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी एक बहुत बड़ी थ्रेड है कि अगर वहाँ से स्वाम चलते हैं तो वो डिस्टेंस यहाँ 22 से 25 दिन का बनता है। लेकिन FAO के सिलसिले में मुकम्मल जो है तैयारी मुकम्मल है। वो हमें एक ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए, और यहाँ पाकिस्तान आर्मी के GIS जो विंग है वो भी हमें भरपूर इसमें सपोर्ट कर रहा है कि हम एक ट्रैकिंग सिस्टम उसका डेवलप कर लें, और जब वहाँ से वो रवाना हो तो हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल हो कि जहाँ आके इसने सेटल होना है वो जगहें हमें डिटरमिन है, और हम उसका इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। सर एक चीज़ हो गई, ज़ाहिर है 27-28 साल के बाद ये चैलेंज पाकिस्तान में हमारे सामने आया, तो ऑब्वियसली एकदम से हमारी वो तैयारी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन आगे के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि इस साल तो हमने एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, फ्यूचर के लिए कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस आप सोच रहे हैं कि किया जाए कि मुस्तकिल तौर पर टिड्डी दल के चैलेंज से छुटकारा हासिल किया जा सके? जी हाँ, इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़खर इमाम साहब और उमर हमीद साहब ने भरपूर जो है इसके अंदर तैयारी करवाई है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो इसको हमेशा से देखता रहा है, जैसे आपने फरमाया 27 साल के बाद आया है, उसकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। और उसके अंदर जितने भी हम हर सूबे के अंदर एक डायरेक्टर इसके अंदर हम जो है प्रपोज कर रहे हैं कि हर सूबे में एक जो है लोकस का डायरेक्टर हो, और उसके नीचे एक पूरा सेटअप हो, डिप्टी डायरेक्टर, एंटोमोलॉजिस्ट, लोकस असिस्टेंट, ताकि रेगुलर बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग हो और पूरे तरीके से उनको एसेट्स दिए जाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशनल और तमाम अखराजात को मीट करते हुए, और पूरी तैयारी रखी जाए कि आइंदा मुस्तकबिल में जब कभी भी इस तरह का मुकाबला करना हो तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो। लेकिन पिछले 27 सालों में डिपार्टमेंट बहुत ही खस्ता हालत में रहा, और इस हुकूमत के आने के बाद एक भरपूर तैयारी की जा रही है कि डिपार्टमेंट को उसके कदमों पर खड़ा कर दिया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, टिड्डी दल के चैलेंज के हवाले से आपने हम न्यूज़ पे पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल शो मुलाहिज़ा किया, और ये पहली मरतबा हुआ है कि कोई भी चैनल आया है NLCC के अंदर आके यहाँ की कार्रवाई को आप तक पहुँचाया है एक्सक्लूसिवली। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि टिड्डी दल का चैलेंज किस नोयत का है, कितना शदीद ये बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से हम इससे निमट रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाई जाए कि ग्राउंड पे किस तरह की एक्टिविटी इस वक्त जारी है, ग्राउंड पे किस तरह के ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह का सिस्टम इन प्लेस है, और आने वाले दिनों में हम किस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर टिड्डी दल के चैलेंज से निपटा जा सके। जिस तरह से बताया है मुतल्लिका हुकाम ने, ब्रीफिंग्स आपको हमने सुनवाई, उसमें एक तो बड़ी हौसला अफजा चीज़ सामने आई कि बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो टिड्डी दल पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सका, यहाँ से ट्रैवल करके आगे चला गया। लेकिन चैलेंज की सूरत में, एक थ्रेट की सूरत में टिड्डी दल का खतरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरह का सिस्टम इन प्लेस हम देख रहे हैं, जिस तरह की कोऑर्डिनेशन के साथ वफाकी सूबाई सतह पे और आर्म फोर्सेस के भी हुकाम इसमें इन्वॉल्व हैं, सब मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह इस चैलेंज से हम भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ निमट लेंगे। समर अब्बास को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर।